हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 को कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, 22 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महिला को दादा साहब फाल्के अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो आगे वीडियो में जानेंगे कि वह कौन सी महिला है जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, 2022 के दादा साहब फाल्के अवार्ड की जब घोषणा की गई तो उसमें नाम था किसका? आशा पारेख जी का। तो दोस्तों, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? आशा पारेख जी को दिया गया है, जो कि एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। दोस्तों, उन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सर्वोच्च योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें दादा साहब फाल्के अवार्ड की, तो यह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सर्वोच्च अवार्ड है। आशा पारेख जी को यह सम्मान 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में दिया जाएगा। यानी जब 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड वितरित किए जाएंगे तभी आशा पारेख जी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों, 22 साल में ऐसी पहली बार हुआ है जब किसी महिला को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी पिछले 22 साल में किसी भी महिला को दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं दिया गया है। पिछली बार साल 2000 में सिंगर आशा भोसले जी को यह अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और अब 2022 में आशा पारेख जी को दिया गया है। वह कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड प्राप्त हो चुका है? तो दोस्तों, सबसे पहले देविका रानी जी को 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एक बात और याद रखिएगा, वह कौन सा व्यक्ति है जिसे सबसे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है? तो वो है दोस्तों देविका रानी। ठीक है, यानी पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड देविका रानी जी को मिला था। फिर इसके बाद रूबी मेयर्स को 1973 में, कानन देवी को 1976 में, दुर्गा खोटे को 1983 में, लता मंगेशकर को 1989 में और आशा भोसले जी को साल 2000 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये वो महिलाएं हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बात करते हैं आशा पारेख जी के। तो 2 अक्टूबर 1942 को आशा जी का जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। अगर हम बात करें आशा पारेख जी के एक्टिंग कैरियर की, तो उनका एक्टिंग कैरियर 10 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था। 1952 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था आसमान। तो उन्होंने उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया था। आशा को 11 बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। 1992 में उन्हें भारत सरकार के द्वारा देश के प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। यानी भारत का जो चौथा नागरिक सम्मान है पद्मश्री, तो उससे सम्मानित किया जा चुका है आशा पारेख जी को 1992 में। आशा पारेख ने बॉलीवुड की करीब 95 फिल्मों में काम किया है। यानी जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, जिसे बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, तो उसमें उन्होंने लगभग 95 फिल्में की हैं। साल 1999 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सर आंखों पर, तो वह उनकी आखिरी फिल्म थी। यानी उस फिल्म में उन्होंने आखिरी बार काम किया था। अब हम बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। तो 1969 में दादा साहब फाल्के की याद में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। तो यह पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने भारतीय सिनेमा के विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया हो। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र, इसके अलावा 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक शॉल दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले अभिनेत्री देविका रानी जी को दिया गया था, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको पीडीएफ, ऐप पर भी पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, ऐप को डाउनलोड करना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, तो उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ और वर्तमान में कौन क्या है, साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का पीडीएफ जो है वो ऐप पर उपलब्ध है, तो आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।